हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राउथर जेलिस इज माय नेम। तो आज बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे एमपीडीटी का 5 अगस्त थे क्योंकि अलॉटमेंट आने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली कहें या फिर बोलें कि आपकी डेट वगैरह बढ़ चुकी है। तो अब वो आने वाला है 13 तारीख को। तो एग्जैक्टली क्या करना है, क्या इंपैक्ट होगा, इस तमाम चीज़ों को हम समझते हैं। चलिए शुरू करें। देखो, आपने एमपीडीटी की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग तो कर दी थी। अब हमें वेट था एक अलॉटमेंट का, राइट। तो जाहिर सी बात है, पुराने अगर हम शेड्यूल में देखें तो वो 5 तारीख तक था, लेकिन अब अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वो 13 हो गया। ये मैंने एक शेड्यूल जो है ओपन करके रखा है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता 13 अगस्त से 16 अगस्त से, मतलब आपको 3 दिन का टाइम है, 4 दिन का टाइम है। 13, 14, 15, 16 किसी कॉलेज में पर्टिकुलर रिपोर्ट करना है। अगर आपको मनपसंद ब्रांच मिल गई है, देखो करना क्या है। अगर आपको 13 तारीख को जो भी कॉलेजेस आपने चॉइस फिलिंग के आधार पर ही मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आपने भरा है उसके हिसाब से मान लीजिए ये कॉलेज आपको मिल गया और यही आपकी प्रेफरेंस है, इसी में आपको लेना चाहते हो, तो आपको पर्टिकुलर रिपोर्टिंग करना होगी। कब तक? 16 तारीख तक। कहां पर? उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटीज में जाकर आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगी। डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाओगे और अगर आपने रिपोर्टिंग करी, आप एक तरह से काउंसलिंग से बाहर हो गए और आपका एडमिशन डन हो गया। सिंपल सा है। मतलब 16 तारीख को आपका रिजल्ट आया, 17 18 जब भी आप जाएंगे आपका एडमिशन डन हो जाएगा। अगर आप नहीं गए, राइट, तो आप यहां पर 3 ही तरीके होंगे, या तो मैं जाऊंगा एडमिशन डन हो जाएगा, नहीं गया तो यहां पर आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो गए। मतलब आप अगर नहीं गए तो इसका मतलब यह है कि आप पर्टिकुलर सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं और आपकी जो टाइमलाइन है 16 तारीख तक, 16 तारीख तक नहीं गए तो वो वेट करेंगे एक तरह से 16 तारीख का, और उसके बाद आपका वो फर्स्ट राउंड कैंसिल हो जाएगा और जो कॉलेज पर्टिकुलर मिली थी, जो ब्रांच मिली थी, वो भी कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिक। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम उसको अपग्रेड कर दें, राइट। क्या कर सकते हैं? अपग्रेड कर सकते हैं। अगर हमने अपग्रेड किया, अपग्रेड का मतलब क्या होता है, जो कॉलेज, जो ब्रांच आपको मिली है 13 तारीख को, जो एक रिजल्ट में मिली है, वो अगर अपग्रेड में उससे बेटर कुछ मिली। बेटर क्या होता है? जो भी आपने ऊपर डाली है चॉइस फिलिंग, फिर से सुनिए, राइट। आपको मान लीजिए 20 नंबर का कोई कॉलेज ब्रांच मिली है और आपने 1 से लेके 19 तक जो डाली है, अगर उनमें से कुछ मिला आपको, तो ये जो आपकी 20वें नंबर की ब्रांच है ये कैंसिल हो जाएगी और मान लीजिए 13 नंबर की या 19 नंबर की अलॉट हो गई, जो भी ऊपर डाली है, क्योंकि सबने अलग अलग डाली होंगी ना, तो एक पैरामीटर नहीं बता सकते। अपग्रेड का मतलब यह है कि हम एक तरह से बेटर की तलाश में हैं, और अपग्रेड तभी करें जब आपकी ऊपर जो कॉलेजेस और ब्रांचेस डली हैं वो अच्छी अच्छी ही डली हो, कोई खराब ना डली हो, जिसको आप लेना ही चाहते हो, राइट। अगर आपने अपग्रेड किया तो आपको इससे बेटर मिल जाएगा। और अगर आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि अपग्रेड आपको कर देना चाहिए, क्योंकि एक और ऑप्शन आपको मिल रहा है ना। जब आपको सेकेंड राउंड में जाना ही है तो अपग्रेड कर दीजिए, राइट। सो आप अपग्रेड करेंगे, आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाएगा, राइट। आपको अगर कॉलेजेस अलॉट हो जाएगा तो आपका पुराना वाला कैंसिल हो जाएगा। अब कई बच्चों का डाउट आता है कि सर अगर अलॉट ही नहीं हुआ तो, अलॉट नहीं हुआ तो डोंट वरी, आपका जो पुराना है, जो पुरानी ब्रांच थी वो रहेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। जो कॉलेज आपको 13 तारीख को अलॉट हो गया, राइट, आपने अपग्रेड किया, उसका रिजल्ट जब भी आएगा, अगर उसमें कुछ और नहीं मिला बेटर, तो वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। कई बार एक और बच्चे बोलते हैं कि किसी को फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस मिला, जाके उसने रिपोर्ट कर दिया, एडमिशन हो गया, और अगर नहीं गया तो सेकेंड राउंड के लिए आ गया। लेकिन अगर किसी को नहीं मिला, नहीं मिला कोई भी कॉलेजेस, तो वो बंदा क्या करेगा? अगर नहीं मिलेगा, आपका ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा और हो सकता है कि अपग्रेड में आपको मिल जाए, राइट। फिर आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक ही अपग्रेड के लिए वो आप एलिजिबल हो और आपको कुछ करना भी नहीं है, आप अपग्रेड हो चुके हो। बस आपको अपग्रेड का रिजल्ट का वेट करना है। तो ये सारी जो कंफ्यूजन होती है, राइट, जिसे हमने यहां पर देखा, राइट,
कि अपग्रेड का क्या टाइम है, द्वितीय चरण, ये तमाम चीज़ें। तो आपको ये ध्यान में, अपग्रेड आवंटन 20 तारीख को आएगा, 13 को आया, राइट। 16 तक आपको टाइम दिया गया, तो आपने 16 तारीख तक अगर कॉलेजेस मिला है तो आप जाके अपग्रेड कर दीजिए। अगर किसी को कॉलेज मिला है तो उन्हें अपग्रेड करना पड़ेगा, अगर कॉलेज नहीं मिला है तो आपको अपग्रेड भी नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सा रूल है, दिमाग लगाना ही नहीं है, क्या नहीं लगाना है। तो यहां पर एक चीज तो हमें समझ में आ गई, और उसके बाद अगर कोई डाउट्स आउट आ रहा है, राइट, हम लाइव आएंगे, डोंट वरी। 13 तारीख को आप पूछ सकते हो कि भैया मैं अपग्रेड करूँ या नहीं करूँ, मेरे ये मार्क्स हैं, मेरे इतने नंबर थे, मुझे कॉलेज अलॉट हुआ, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। और बाकी प्रेडिक्टेड रूल है ही, उनकी भी आप मदद ले सकते हो। लेकिन राइट, बने रहना है इस चैनल पे, कमेंट करना है जो भी आप पूछना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.